नमस्कार मित्रों, नई किरण चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानियों का गुलदस्ता लेकर मैं आलोक त्रिपाठी आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज एक नई लोक कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, हर दिन एक नई कहानी मेरे चैनल पर प्रस्तुत की जाती है। तो आप हर दिन एक नई कहानी का आनंद लेना चाहते हैं तो जरूर देखिए नई किरण। तो आइए देखें कहानी जम्बू ने ऐसी करी। ये एक लोक कथा है। तो चलिए सुनते हैं कहानी जम्बू ने ऐसी करी। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके एक बेटा था। उस बेटे की बहू जानवरों की बोली समझती थी। एक रोज वह अपने घर में सोई हुई थी कि आधी रात के समय सियारों की हुआ 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 की आवाज आई। उसकी नींद खुल गई। वह बड़ी बड़ी कुछ देर तक सुनती रही। फिर एकाएक दरवाजा खोलकर घर से चल दी। उसका पति भी पड़ा पड़ा जग रहा था। उसने अपनी पत्नी को इस तरह आधी रात के समय चुपचाप घर से बाहर जाते देखा तो उसे बड़ा अचरज हुआ। वह भी उठकर दबे पांव उसके पीछे हो लिया। चलते चलते स्त्री नदी के किनारे पहुंची। धारा में एक मुर्दा बहकर आ रहा था। उसे उसने पकड़ लिया और उसकी जांघ पर दांत गड़ाने लगी। उसके पति ने जब यह देखा तो उसे विश्वास हो गया कि यह डायन है। वह उल्टे पैरों लौट आया। घर आकर उसने अपने पिता से सब हाल कह सुनाया। दोनों ने तय किया कि सवेरे उसे जाकर पीहर छोड़ाएंगे। सवेरे उठकर ससुर बहू को लेकर चल दिए। चलते चलते रास्ते में थक गए तो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर सुस्ताने के लिए रुक गए। उस पेड़ पर बैठा एक कौवा कांव कांव करने लगा। बहू ने एक ठंडी सांस भरकर उसकी ओर देखते हुए कहा, कछु करनी कछु करम गति, कछु पुरवली पाप, जम्बू ने ऐसी करी, अब तो का करी है काग। बहू की बात ससुर की समझ में नहीं आई। उन्होंने पूछा, बेटी यह तुमने क्या कहा? बहू बोली, पिताजी मैं जानवरों की बोली समझती हूँ। यह कौवा कह रहा है कि सामने इस पेड़ के नीचे लाखों रुपए का माल है। इसकी जड़ में यदि कोई तेल गरम करके डाल दे तो इसके भीतर रहने वाला नाग मर जाएगा और वह धन उस आदमी को मिल जाएगा। ससुर ने कहा, बेटी यह कैसे मान लें कि जो भी तुम कह रही हो वह सच है? तो बहू बोली, हाथ कंगन को आरसी क्या, ले जाइए तेल गरम करके और ले आइए और कर लीजिए जांच मेरी बात की। ससुर ने कहा, अच्छा। वे पड़ोस के नगर से तेल ले आए। उसे गरम करके दोनों ने मिलकर उसे पेड़ की जड़ में डाल दिया। उसके भीतर रहने वाला नाग मर गया। ससुर ने जड़ को खोदा तो उसके भीतर से लाखों रुपए का सोना निकला। ससुर ने बहू से कहा, बेटी अभी की तो तेरी बात सच निकली। अब तू यह बता कि रात को तू नदी के किनारे क्यों गई थी और मुर्दे को तूने मुंह से क्यों फाड़ा था? बहू बोली, पिताजी रात को सियारों की आवाज सुनकर मैं गई थी। उन्होंने कहा था कि एक मुर्दा बहता आ रहा है। उसकी जांघ में 5 कीमती रत्न हैं। बस यह सुनते ही मैं दौड़ी दौड़ी चली गई थी। जल्दी जल्दी में छुरी चाकू ले जाना भूल गई थी। इसीलिए मुर्दे की जांग को मुंह से चीरना पड़ा।
यह देखिए, वे 5 लाल जो उसकी जांघ से निकले। ऐसा कहकर बहू ने वो पांचों रत्न अपने ससुर के हाथ पर रख दिए। बहू ने इतना कहकर यह कहा कि लेकिन आपको हमारे ऊपर संदेह है, इसलिए मैं अब आपके घर नहीं रहूंगी। लेकिन ससुर ने उसे बहुत समझाया और अंत में समझाकर बहू को लेकर घर वापस लौट आए और ऐसी बुद्धिमान बहू को पाकर अपने भाग्य की सराहना करने लगे। इसलिए मित्रों, यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बड़ी जल्दी ही किसी आंखों देखी बात भी कई कई बार सच नहीं होती। तो चलिए मित्रों, हर दिन मैं एक नई कहानी अपने चैनल पर, नई किरण पर हर दिन एक नई लोक कथा प्रस्तुत करता हूँ। तो आप में से जो लोग भी नई कहानियों के सुनने के शौकीन हों, लोक कथाओं के सुनने के शौकीन हों, वो ज़रूर हमारे चैनल पर आया करें। उन्हें रोज एक नई लोक कथा सुनने को मिलेगी। तो चलिए मित्रों, अब अपने मित्र आलोक को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलना है एक नई लोक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।